चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट of this unit, which is the collaborative bots, cobots. Collaborative bots, जिन्हें हम शॉर्ट में कोबॉट्स कहते हैं, ये एक स्पेशल टाइप के इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं जो इंसान के साथ मींस हम ह्यूमंस के साथ शेयर्ड वर्क स्पेस में सेफली काम करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं और इन्हें काम करने के लिए किसी भी प्रोटेक्टिव फेंसिंग की जरूरत नहीं होती। कोबॉट्स की बेसिकली पहचान होता है एडवांस सेंसर्स, लाइट वेट डिजाइन एंड इजी प्रोग्रामिंग। इन्हीं की वजह से बेसिकली रिपीटेटिव या एर्गोनॉमिक टास्क को ऑटोमेट करना या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक काम में ये बिल्कुल भी परफेक्ट होते हैं। तो चलो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। Cobots are specially industrial bots designed to work safely alongside human operators in shared workspaces without protective fencing. They are characterized by advanced sensors, lightweight design, and ease of programming, making them ideal for automating repetitive or ergonomic tasks in manufacturing and logistics. अब इनके benefits क्या हो जाते हैं? Safe execution of complex tasks, जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क को सेफली एग्जीक्यूट करना, हाई प्रोडक्शन क्वालिटी, एंड थर्ड इंट्यूटिव एंड यूजर फ्रेंडली कोबॉट टीचिंग एंड प्रोग्रामिंग। Then the concept of robots or intelligent assist device emerge from research project and companies in the automotive industries where cobot provided the power to heavy objects guided by human intervention. This system ensured the use of cobots assisted कैपेबिलिटी। बेसिकली कोबॉट्स जिन्हें हम लोग इंटेलिजेंट असिस्ट डिवाइसेस भी कहते हैं, इनका कंसेप्ट ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड कंपनी से आया है। शुरू में कोबॉट्स हेवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए पावर देते थे, लेकिन ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से गाइड होते थे। मींस कोई ना कोई ह्यूमन लगता था इन्हें गाइड करने के लिए। ये सिस्टम्स इंश्योर करते थे कि कोबॉट्स की जो असिस्टेंट कैपेबिलिटीज है उसका सेफ यूज हो। अब कोबॉट्स के टास्क किस तरीके से ओवर द इयर्स डेवलप हुए, जैसे पिक एंड प्लेस करना, क्वालिटी इंस्पेक्ट करना, उसके बाद में लास्ट माइल असेंबली और फिनिशिंग। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोबॉट्स। कोबॉट्स को रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो सबसे पहले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। कोबॉट्स असेंबली, बिन पिकिंग या फिर इंस्पेक्शन में मदद करते हैं। इससे प्रोडक्शन क्वालिटी और स्पीड दोनों ही इंप्रूव करती है। नेक्स्ट, वेयर हाउस एंड फैक्ट्री ऑटोमेशन। मीन्स कोबॉट्स सॉर्ट करना, पिक करना या कोई भी पैकिंग वाला टास्क को ये ऑटोमेट करते हैं, जिससे ऑर्डर फुलफिलमेंट एफिशिएंसी बढ़ती है। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। कोबॉट्स डेलिकेट कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं और प्रिसीजन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये हाई मिक्स या लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के साथ भी अडेप्ट हो जाते हैं। फोर्थ, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग। कोबॉट्स पैकेजिंग या पैलेटाइजिंग या डी पैलेटाइजिंग या फिर क्वालिटी कंट्रोल में यूज होते हैं और साथ ही प्रोडक्ट डैमेज को भी मिनिमाइज करते हैं। फिफ्थ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। कोबॉट सेंसिटिव मटेरियल्स को हैंडल करते हैं और पैकेजिंग में असिस्ट करते हैं, जिससे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस इंश्योर हो जाता है। ये सारी एप्लीकेशंस ये ये सारी एप्लीकेशन शोकेस करती है कि कोबॉट्स कितने फ्लेक्सिबल है और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो चलो इनका सिग्निफिकेंस भी हम इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले तो सेफ ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन। कोबॉट्स में बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जैसे फोर्स, टॉर्क या प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ये इंसान के साथ बिना सेफ्टी केजेस के साइड बाय साइड काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वर्क प्लेस एक्सीडेंट जो है वो कम होते हैं एंड ओवरऑल सेफ्टी भी इंश्योर होती है। सेकेंड, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कोबॉट्स जो भी रिपीटेटिव काम है, प्रिसाइज काम है या जो भी टायरिंग टास्क है, ये सारी चीजें वो हैंडल करता है।
इससे इससे कोई भी इंसान इजीली डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड सुपरविजन पे फोकस कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन मीन्स ह्यूमन का कॉम्बिनेशन एंड रोबोट्स ह्यूमन का कॉम्बिनेशन एंड कोबॉट्स का कॉम्बिनेशन बेसिकली प्रोडक्टिविटी और वर्क एफिशिएंसी बढ़ाता है, क्योंकि जितने भी बोरिंग काम या रिपीटेटिव काम है वो सारे हैंड ओवर किए जाते हैं कोबॉट्स को। थर्ड, रिड्यूस ह्यूमन फटीग। जैसे अगर कुछ लेबर करना हो, जैसे कुछ लिफ्ट करना हो, असेंबल करना हो, पैक करना हो, कहीं पहुंचाना हो, तो ये जो भी फिजिकल काम है ये सारे कुछ कोबॉट्स इजीली हैंडल कर लेता है, जिसकी वजह से ह्यूमन फटीग भी जो है वो कम हो जाता है। मीन्स फिजिकल स्ट्रेन कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन भी बेटर हो जाता है। नेक्स्ट, ईजी प्रोग्रामिंग है इनकी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कोबॉट्स को हैंड गाइडिंग या सिंपल इंटरफेसेस से प्रोग्राम किया जा सकता है। इन्हें डिफरेंट टास्क के लिए भी इजीली रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इसीलिए ये स्मॉल बैच या जो भी छोटे मोटे कस्टमाइज प्रोडक्शन होते हैं उनके लिए ये आइडियल माने जाते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव ऑटोमेशन। ट्रेडिशनल रोबोट्स की कंपैरिजन में कोबॉट्स का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का कॉस्ट कम होता है। ये स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट होते हैं और इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा फास्ट होता है। 6 पॉइंट सपोर्ट्स इंडस्ट्री 4.0। कोबॉट्स एआई, आईओटी और स्मार्ट फैक्ट्री सिस्टम्स के साथ अच्छी तरीके से इंटीग्रेट होते हैं। ये डेटा ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन को भी इनेबल करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क फोर्स सपोर्ट नॉट रिप्लेसमेंट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोबॉट्स कभी भी इंसानों को रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि ये डिजाइन ही इसीलिए हुए हैं ताकि हमारे काम आसान हो जाए, हमें असिस्टेंट मिल जाए। इंसान हमेशा ही इन द लूप में रहते हैं और कंट्रोल और डिसीजन, इंसान या कोई भी ह्यूमंस हमेशा ही इन द लूप में रहते हैं। मींस जो भी कंट्रोल या डिसीजन एबिलिटी होगी, जो भी जहां भी डिसीजन लेना होगा, वो सब कुछ मेजरली कोई भी ह्यूमन के एंड से होता है। यानी कोबॉट का गोल इंसानों की जगह लेना नहीं हुआ, बल्कि उन्हें मदद करना हुआ। अब बात करते हैं कि ये कोबॉट्स का इवोल्यूशन हुआ कैसे है ओवर द टाइम। तो मैंने इसे 2-3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला एरा ऑफ द मशीन, मतलब ऑटोमेशन के पहले जब चीजें मैन्युअली हुआ करती थी। फिर उसके बाद में फर्स्ट जनरेशन रोबोट्स किस तरीके से आए, फिर एडवांस इंडस्ट्रियल बॉट्स किस तरीके से हैं, देन इमर्जेंस ऑफ कोबॉट्स, अर्ली कोबॉट्स किस तरीके के हुआ करते हैं, एंड मॉडर्न कोबॉट्स किस तरीके के हैं। इन बेसिकली 4 to 5 फेजेस में मैंने इन्हें डिवाइड किया है। तो वी ऑल नो कि मशीन्स क्या होती हैं। मशीन के एरा में डेफिनेटली देयर विल बी नो सेंसिंग। अगर कोई सेंसिंग ही नहीं है तो कोई इंटेलिजेंस भी नहीं है। एंड मशीन्स हमेशा ही मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करेंगी। मशीन से आप लोग हमेशा ही फैन का एग्जाम्पल जो है उससे आप रिकॉल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैकेनिकल लूम्स या कोई मैनुअल मशीन्स। उसके बाद में आते हैं फर्स्ट जेन रोबोट्स, मीन्स फर्स्ट जनरेशन रोबोट, जिनका टाइम पीरियड था 1960s टू रफली 1980s, जहाँ पे बेसिकली रोबोट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो कि मोस्टली ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुए थे। रोबोट्स हम जानते हैं जो रिपीटेटिव एंड फिक्स टास्क को प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम होता है। देन और ये जो रोबोट्स हुआ करते थे ये फेंस्ड एरिया मीन्स केज्ड एरियाज में ये ऑपरेट होते थे, एक आइसोलेटेड एरिया में ये ऑपरेट होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिमेट रोबोट, अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो जो 1961 में जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट कम्स द एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इस टाइम सेंसर्स और कंट्रोलर्स थोड़े इम्प्रूव हुए, मीन्स रोबोट्स की स्पीड भी बढ़ी और उनका प्रिसीजन भी बढ़ा, लेकिन ये फिर भी ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए अनसेफ थे और या इन्हें कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की भी जरूरत पड़ती थी और सेफ्टी केजेस की भी जरूरत पड़ा करती थी। ये एरा था 1990 से लेकर 2000 तक का, जहाँ सेंसर्स या कंट्रोलर्स तो इम्प्रूव हो गए बट ये स्टिल ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए अनसेफ था। उसके बाद में इंट्रोड्यूस हुए कोबॉट्स। इस पीरियड में मींस अर्ली 2000 वाले पीरियड में पहली बार कोबॉट्स टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था।
जिसे ह्यूमन सेफ्टी को प्रायोरिटी देकर डिजाइन किया गया था। ये फिजिकल ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन अलाउ करता था। ये ट्रेडिशनल रोबोट से स्लो थे लेकिन स्मार्ट थे और सेफ थे ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए। देन कम्स दी मॉडर्न कोबॉट्स। मॉडर्न कोबॉट्स का एरा 2010 से लेके तो अब तक चल रहा है। आज के कोबॉट्स एडवांस सेंसर्स, एआई और एमएल से इक्विप्ड है, मींस मशीन लर्निंग से इक्विप्ड है। ये मल्टी रोबोट और ह्यूमन रोबोट टीम्स में काम कर सकते हैं। इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है असेंबली में, क्वालिटी इंस्पेक्शन में, किसी भी एजुकेशन या ट्रेनिंग एरिया में, और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन हमेशा ही सुपरवाइजर्स और कोलैबोरेटर्स के रोल में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। Now let's discuss the most important thing as per the exam perspective, which is robot versus cobot. तो चलो let's begin with the definition. रोबोट एक ऑटोमेटेड मशीन है जो अपना काम इंडिपेंडेंटली एक प्रोग्राम के बेसिस पर परफॉर्म करता है। हालांकि कोबॉट एक कोलैबोरेटिव बॉट है जो एक शेयर्ड वर्क स्पेस में इंसान के साथ सेफली काम करता है। सेकेंड पैरामीटर, ह्यूमन इंटरैक्शन। रोबोट्स में ह्यूमन इंटरैक्शन जो होता है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड होता है। मींस रोबोट्स जो है वो फेंसिंग एरिया के साथ काम करते हैं, राइट, मीन्स केजेस होते हैं। बट जो कोबॉट्स हैं ये बिल्कुल भी सेफ होते हैं। ये डिजाइन ही इसीलिए होते हैं ह्यूमन के साथ शेयर्ड वर्कस्पेस में काम करने के लिए। नेक्स्ट, सेफ्टी रिक्वायरमेंट। क्योंकि ये डेंजरस होते हैं, इन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे सेफ्टी केजेस या कोई भी फेंसिंग या कुछ भी बैरियर हमें यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट कम्स कोलैबोरेटिव रोबोट। डिजाइन ही इसीलिए होते हैं ह्यूमन के लिए शेयर्ड वर्क स्पेस में, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स के साथ ही आता है। नाउ स्पीड ऑफ ऑपरेशन। रोबोट जो है वो काफी हाई स्पीड में काम करते हैं, लेकिन जो कोबॉट्स है वो लिमिटेड एंड सेफ स्पीड में काम करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर, फोर्स एंड पावर। रोबोट्स हाई टॉर्क एंड पावर आउटपुट, बट कोबॉट्स जो होते हैं इनका फोर्स और पावर भी जो भी है सब कुछ सेफ्टी रेंज में आता है। उसके बाद में सेंसर्स। रोबोट्स के पास बेसिक सेंसर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली उनके टास्क एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होते हैं, बट कोबॉट्स के पास एडवांस होती है ये सारी चीजें जो कि ह्यूमन सेफ्टी के हिसाब से डिजाइन होती है। उसके बाद कोलिजन हैंडलिंग। अगर रोबोट से कोई कोलिजन हो जाए जो सीरियस इंजरी या डैमेज हो सकता है, तो कोबॉट्स कोलिजन होने पर ऑटोमेटिकली स्टॉप या स्लो डाउन हो जाता है खुद से। बट रोबोट्स में ऐसा नहीं होता। रोबोट्स में अगर कोलिजन हुआ तो कोई सीरियस इंजरी या फिर डैमेज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी। रोबोट्स को पीएलसीज या रोबोट लैंग्वेजेस से कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, लेकिन कोबॉट्स को हैंड गाइडिंग या फिर ग्राफिकल इंटरफेसेस से ही इजीली प्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज द फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि रोबोट्स एक फेंस्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये कम फ्लेक्सिबल है और ये स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक लोकेशन से ही फिक्स्ड होते हैं। बट जो कोबॉट्स होते हैं इन्हें रीडिप्लॉय भी किया जा सकता है, रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है और हाईली फ्लेक्सिबल भी होते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज द वर्क स्पेस शेयरिंग। तो रोबोट जो होते हैं वो एक आइसोलेटेड वर्क प्लेस के लिए डिजाइन होते हैं, जबकि जो कोबॉट्स है वो शेयर्ड वर्क स्पेसेस के लिए डिजाइन होते हैं। नाउ कॉस्ट। रोबोट्स का इनिशियल कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होता है। कोबॉट्स का ओवरऑल कॉस्ट कम होता है। एसएमईज के लिए इन्हें यूज किया जाता है। इंस्टॉलेशन टाइम रोबोट्स के लिए काफी लॉन्ग है एंड कोबॉट्स के लिए जस्ट क्विक इंस्टॉलमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट कम्स द मेंटेनेंस पार्ट। रोबोट्स को स्किल्ड टेक्नीशियन ही चाहिए होते हैं हमेशा मेंटेनेंस करने के लिए, जबकि कोबॉट का मेंटेनेंस और ट्रेनिंग रोबोट्स के कंपैरिजन में काफी सिंपल एंड इजी होता है। नेक्स्ट कम्स द टिपिकल एप्लीकेशन। जैसे रोबोट्स यूज होते हैं आपके वेल्डिंग, पेंटिंग या जो भी हेवी मटेरियल हैंडलिंग है वहां पे, जबकि कोबॉट जो होते हैं वो असेंबली, असिस्टेंस, पैकेजिंग, इंस्पेक्शन या पिक एंड प्लेस के लिए यूज होते हैं। नाउ
लास्ट सेकंड पॉइंट विच इज द रोल ऑफ ह्यूमन। रोबोट्स में ह्यूमंस जो होते हैं वो सुपरवाइजर्स होते हैं, जबकि कोबॉट्स में लूप में रहते हैं एंड आपस में कोलैबोरेट करते हैं विथ रोबोट्स। एंड लास्ट, इंडस्ट्रियल रेलेवेंस। रोबोट ट्रेडिशनल ऑटोमेशन सिस्टम का पार्ट है, जबकि कोबॉट्स इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है।